हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि क्लास 9th का है, पहले चैप्टर का मैटर इन और सराउंडिंग साइंस बुक से। तो यहाँ पर इससे पहले हमने अभी तक जितना देखा था कि मतलब मैटर क्या होता है, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनका कन्वर्जन कैसे होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक नया टर्म आया है, जिसको मैंने पिछले अपने एक आध दो वीडियो में बताया था कि हमको आगे ये पढ़ना पड़ेगा। लैटेंट हीट के टाइप्स, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम इस वीडियो में देखते हैं कि लैटेंट हीट क्या है। काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो अब लगातार कंटिन्यूस क्लास 9 to 12th के लिए वीडियोस पढ़ना चालू रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग लगातार कंटिन्यू सारे वीडियोस को वॉच करें और शेयर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में हमारे चैनल को शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। तो पहला मतलब हमें क्या पढ़ना है आज? लैटेंट हीट पढ़ना है। तो लैटेंट हीट क्या होता है, बाय डेफिनेशन देख लेते हैं, या वैसे ही जान लेते हैं कि मतलब जितनी हीट देकर किसी भी स्टेट की मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक कराते हैं, तो उसी हीट को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लैटेंट हीट कहते हैं। बाय डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लैटेंट हीट। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दी गई है कि जैसे द अमाउंट ऑफ हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लैटेंट हीट, बहुत जगह दे रखा है। यहाँ पर हिडन हीट मैंने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमको क्या देखना है, पहले देखते हैं कि मतलब जितने भी मतलब हमारे स्टेट्स होते हैं मैटर के, वहाँ पर अगर हम उनको हीट देते हैं तो सारे जितने भी मैटर्स होते हैं, कुछ इनकी कैपेसिटी होती है, वो वहाँ तक उनकी कुछ लिमिट होती है हीट को झेलने की, एनर्जी को स्टोर करने की। उसके बाद वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी पाते जाते हैं, वो ब्रेक होते जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, घर वाले हमको पैसा देते हैं, तो हमको जैसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम तुरंत दुकान पे भाग जाते हैं ना। तो मतलब जब तक पैसा नहीं था तब तक तो हम वैसे ही थे, घर पे ही थे अपने ना, ठीक। लेकिन जैसे ही पैसा पाते हैं हम भाग जाते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ होता है कि जब हम एनर्जी देने लगते हैं, तो एनर्जी देने पर क्या होता है, उनके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना चालू करते हैं, अपनी जगह को छोड़ना चालू करते हैं। और जब अपनी जगह को छोड़ना चालू करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे और स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होता जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं लैटेंट हीट, कि मतलब जो हीट उन मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे, उसी को हम लैटेंट हीट बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि एक डिफिनीशन और है, अगर सिंपल और आसानी से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज़ द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ इट्स स्टेट। तो मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हम उसको हीट दे रहे हैं, जो भी हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, कि वो हमारा क्या करे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुँच जाए, ठीक। तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हमारा लैटेंट हीट उसको भी बोलते हैं। लैटेंट हीट का मतलब होता है जो भी हमने हीट दिया स्टेट में चेंज होने के लिए, ठीक, जो भी हमने हीट दिया स्टेट में चेंज होने के लिए मैटर के, उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और दूसरा टाइप क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम आगे देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो लैटेंट हीट हमने समझा। अब लैटेंट हीट के टाइप्स कितने होते हैं वो भी हमने देखे, दो टाइप्स के होते हैं। अब बाय डेफिनेशन उनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि मतलब जैसे हम क्या करते हैं, जो सॉलिड होता है जब हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, तो वहाँ पर एक पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी ले लेते हैं कि मतलब हमारा जो सॉलिड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मतलब हम जो आइस ले रहे हैं उसको हम मेल्ट करा रहे हैं, तो आइस हमारा 1 किलोग्राम होना चाहिए। अब जितनी हीट उसको हम दे रहे हैं क्या करने में, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने में, उसी हीट को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। और फिर उसके आगे फर्दर क्या होता है, अगर लिक्विड है तो उसी 1 किलोग्राम लिक्विड को जब हम क्या कर रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तब वो क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। और इस प्रोसेस को या इस एनर्जी को, या यहाँ पर जो एनर्जी या हीट दी जा रही है
जो हीट दी जा रही है एनर्जी के फॉर्म में, तो उस हीट को क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बाय डेफिनेशन भी अब देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड at atmospheric pressure as its melting point is known as latent heat of fusion of a substance। तो किसी भी सब्सटेंस का latent heat of fusion कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को 1 किलोग्राम हमने वेट किया, उसको हीट देना चालू किया, ठीक, और हीट कब दे रहे हैं, उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एज नॉर्मल प्रेशर, ठीक। तो नॉर्मल प्रेशर पर हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, उस 1 किलोग्राम सब्सटेंस को, उस 1 किलोग्राम हमारे सॉलिड को या आइस को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब जब हमने हीट देना चालू किया तब वहाँ पर प्रेशर कैसा रहना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे हम इसको मेज़र कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होगा, जब हम हीट देना चालू कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे वीक पड़ना चालू होगा और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से जो आपस में अटैच हैं वो धीरे धीरे करके एक दूसरे से दूर होना चालू होंगे। फिर वहाँ पर क्या होगा कि अब अच्छा, यहाँ पर एज इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लिखा गया है कि एज इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे जो फ्यूज़न, मतलब फ्यूज़न प्रोसेस में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर है वो कैसा मान रहे हैं कि हम मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा, ठीक, जो भी टेम्परेचर यहाँ पर मिल रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट मान ले रहे हैं उसको। तो वहाँ पर जितना भी हीट दिया हमने, कुल मिला के इसका सीधा फंडा ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 किलोग्राम हम क्या लेंगे, सॉलिड लेंगे, उसको जितना हीट देकर हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करा दे रहे हैं लिक्विड में, वही हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हमारा क्या है, किसी भी, मतलब किसी भी का नहीं, यहाँ एक पार्टिकुलर सब्सटेंस ले लेते हैं जो जनरली हम देखते हैं, वाटर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ वाटर कितना होता है, 333.7 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक। तो यहाँ पर किलो जूल का मतलब क्या है, किलो जूल हीट के लिए लिया जा रहा है। हीट को जहाँ जहाँ जिस तरीके से यूज़ करते हैं उस तरीके से वहाँ पर हम उसकी एनर्जी को मेज़र करते हैं। जैसे कहीं किलो जूल होता है, कहीं कैलोरी होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जूल में मेज़र कर रहे हैं, ठीक, इसकी एसआई यूनिट यहाँ हम जूल ले रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि जैसे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस at atmospheric pressure as its boiling point is known as latent heat of vaporization। जैसे boiling point पर क्या होता है, as it is boiling point का मतलब है कि जैसे boiling point पर हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, अगर हीट देकर उस 1 किलोग्राम लिक्विड को, यहाँ पर हम लीटर में नहीं तौल रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको किस तरह से उसकी क्वांटिटी ले रहे हैं, किलोग्राम में। तो जो भी हम लिक्विड लेंगे उसको तौल कर लेंगे। मान लिया हमने पानी लिया, 1 किलोग्राम पानी हम ले रहे हैं, उस 1 किलोग्राम पानी को हमको हीट करने पर, मतलब या 1 किलोग्राम पानी को जितना हीट देकर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का कितना होता है, 2259 किलो जूल पर किलोग्राम। कहने का मतलब 2259 किलो जूल पर किलोग्राम, ये इतना होता है। तो ये हमारे इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा या फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।